अच्छी लग रही है तो हाँ जी, अच्छी बहुत अच्छी क्वालिटी की है जी। ये चॉपर के गट्टे हैं जी। चोकर रोज कितना खिला रहे हो? बाबू जी कम से कम 1 ग्राम तो लग जाते हैं, हमारे 1-2 ग्राम लग जाते हैं। एक कट्टा लगना है। कोई रोटी का दाना भी आता है? हाँ, रोटी का दाना वाना आ जाता है जी। कितना? कभी कबाब, कभी कबाब, रोज डेली कभी भी आओगे? हाँ जी, जो शादी ब्याह वाले आते हैं आ जाते हैं जी। मगर ऐसे नहीं तो बनाया रहे इससे कोई एक मिनट में आ ये इधर इनका पार्टीशन सर हमने बंद कर दिया है, बोरी से लगा के। ये सारा का सारा पार्टीशन जो हमारा है सारा का सारा बंद कर दिया है। ये चारा 2 दोपहर को चारा गिरता है, सुबह का टाइम 7:30 बजे या 8:45 बजे इनको चारा गिर जाता है। साहब कुछ पूछ रहे हैं साहब? भैया गुड़ ले आओ, गुड़। तो उनको दिखाओ ना, मेरे को क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्या दिक्कत क्या आ रही है? और हम इसमें भर देते हैं, उधर भी भर देते हैं, और भी वो सामने वाली। ये बच्चों की टीम है। बैठ के देखो, बैठ गई नहीं बैठ गई, सुन लिया उसने। होटल पे कितने चले हैं? अब दोबारा होगी। की स्थिति क्या है? पर्याप्त नहीं है, चला रहा है तो वही होगा। इधर करो थोड़ा सा। आगे बढ़ो, आगे। अमृत वाले इसमें मरद कितने हो? मरद 29 है। इसमें 29 है, तो उसमें आप उसे करो ना, वो कम क्यों कर रखा है इसमें? ये देखा गया कि सबसे पहले ठंड से बचाव की व्यवस्था कर रखी है इन्होंने जी। साफ सफाई पूरी है जी। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध है, हरा चारा पर्याप्त मात्रा में है, और भूसा भी है, और दाना भी रखा हुआ है जी। तो ठीक चल रहा है यहाँ। ठीक, धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मोदीनगर जी, और हमारे साथ हमारे वेटनरी फार्मासिस्ट हैं जी, श्री मनोज कुमार जी जी। आज जो जैसे गौशाला का निरीक्षण के लिए नोडल टीम आई हुई थी, तो बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या रहा, कैसे क्या जांच हुई? ये क्या कुछ बताया गया? जो निरीक्षण है ये समय समय पर होता रहता है। सरकार द्वारा नोडल अधिकारी अभी विभागीय भेजे हैं जो गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें उनके लिए सारी समुचित व्यवस्था वहाँ पे सही है कि नहीं है जी। जैसे आप गौशाला में जो इस समय ठंड का समय है, गौशालाओं में पर्दे की व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है जी, या उनका चारा दाना हरा चारा पूर्ण रूप से उपलब्ध है कि नहीं है जी, पानी की व्यवस्था समुचित और शुद्ध है कि नहीं है जी, और राशन और दाना जी और गुड़ की व्यवस्था जी, ये इस समय बहुत ज़रूरी है, जिनकी व्यवस्था कराना अति आवश्यक है। उसके निरीक्षण के लिए आए हुए हैं, और साथ साथ अभी ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो उसके लिए अलाव की व्यवस्था भी कराई जाएगी, तो वो सब निरीक्षण नोडल अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है जी। तो जांच में तो मतलब ठीक सारी चीज़ें ओके मिली? अभी तक तो हमारे यहाँ सही है, क्योंकि जो भी पशु हमारे हैं सारे पशुओं को गिनवा करके उन्हें टैग पशु गिन लिए हैं कि कितने पशु हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं और कितने पोर्टल पे हैं और कितने हमने टैग किए हैं जी। ये तो बात हुई गौशाला के निरीक्षण की। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं जैसे कि मौसम में चेंजेस है, जो पशुपालक हैं उनके क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि पशु बीमार ना हो? हाँ, सबसे पहले तो पशुपालकों को अब इस बदलते मौसम में अपने पशुओं पर ध्यान देना है कि जो सुबह और शाम का ध्यान रखना है। मौसम ठंडा है तो सुबह को जल्दी पशु को बाहर ना निकालें, 10 बजे के बाद जब धूप निकलने लगे तब उसको बाहर निकालें, टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेचर सही हो जाए जी। दूसरा, शाम को जब बांधें तो जल्दी बांध दें, यानी कि जब दिन छिपने से पहले पहले उसे
अपने उनके जो पशुशाला है उसमें अंदर कर जी। दें और उसमें पर्दे की व्यवस्था रखें जिससे डायरेक्ट हवा ना जाए, सीधी हवा ना आए जी। सीधी हवा ना आए। और उसके साथ साथ उसमें जो भी उसके खान पान की व्यवस्था है, जी। यानी कि संतुलित पशु आहार दें, जी। गुड़ दें। इस समय पानी की पशु पानी कम पीता है, हम मनुष्य भी पानी कम पीता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो ऐसी चीजें ले। हम तो अपने जानबूझ के पी सकते हैं, लेकिन पशु के लिए तो हमें पानी पिलाना है, तो उसके लिए जो नमक है जी। उसको 30 से 50 ग्राम तक डेली नमक दे सकते हैं एक प्रत्येक पशु को, या उसकी जो खोर है, नांद है, जी। उसमें उसे डाल दें। सेंधा नमक ही वो सेंधा डाल नमक दें। है, हाँ, लाहौरी नमक कोई भी बड़ी डाल सी दें। डली डाल दे, दो हाँ, दो तीन तो वो उसे चाटता है और उसके बाद फिर प्यास लगेगी तो पानी पिएगा। जी। उसके साथ साथ गुड़ जी 50 से 100 ग्राम गुड़ अगर पर डे देंगे तो वो भी उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और जाड़ों में उसके लिए बेनिफिट देगा। जी और जहाँ भी कहीं रहें, एक चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपने पशुओं को अगर पशुपालक जी टैगिंग करा लेते हैं तो वैक्सीनेशन फ्री है, जी। कृत्रिम गर्भाधान फ्री है, जी और उसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं चल रही जो उस टैग पे ही दी जाएंगी, जिसमें हमारे यहाँ पशुधन बीमा योजना चल रही है, जी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है, जिसपे 1,60,000 रुपये बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है बहुत कम ब्याज दर पे। जी तो वो तभी मिलेगा जब हमारे पशुपालक हमारे अपने पशुओं को टैगिंग करा लेंगे और उन्हें ऑनलाइन रजिस्टर करा देंगे। अभी हमारे यहाँ पशुगणना शुरू हो रही है। जी पशुगणना में उन टैग वाले पशुओं को अलग रजिस्टर किया है, उन टैग को अलग रजिस्टर किया जाएगा। जी इसलिए अपने पशुओं को रजिस्टर्ड टैग करा ले तो बेहतर होगा, क्योंकि योजना भी जो बनती हैं वो उसी हिसाब से बनती हैं कि कितने पशु हैं, किस नस्ल के कितने पशु हैं, जी कितनी कितने दुधारू पशु हैं, कितने नॉन दूध ना देने वाले पशु जो हैं। दूध ना देने वाले पशु हैं, जी। उसके पशु। तो उससे ही इन योजनाओं का आगे जो प्रोजेक्ट बनता है, जिससे बजट आता है और आगे की योजनाएं कार्यान्वयन कराई जाती हैं। जी और कोई डॉक्टर साहब कोई गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि कोई हाँ, बताइए कुछ। हमारे यहाँ एक MVU यानी कि जो मोबाइल वेटनरी यूनिट एक एम्बुलेंस है, जी उसका नंबर 1962 है, टोल फ्री नंबर है। अगर उस पर कॉल करते हैं और आपका पशु बीमार है तो इमरजेंसी में वो डॉक्टर से, उसमें एक डॉक्टर है, जी। 2 स्टाफ है, तो वो वहाँ देखने जाएंगे। जी चाहे वो क्षेत्र में किसी में जगह हो, इमरजेंसी सुविधा भी है जी। और दूसरी सुविधा जो रेगुलर विजिट होती है, रेगुलर हमारे वो लगे हुए होते हैं कि आज किस गांव में हमारा कैंप है। जी तो इस तरह से आप उस योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। 1962 पे कॉल करके अपने बीमार पशु का उपचार करा सकते हैं, जो कि सिर्फ वहाँ की जो रसीद कटती है 5 रुपए नाम लेकर के, जी। वो आप उसका इलाज वहीं पे जाके करेंगे। यानी 1962 पर केवल कॉल करना है और केवल 5 रुपए एक छोटी सी हाँ, फीस उसकी देनी जो है। उसका रसीद कटेगी वो जी हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।